हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आज हम वर्ड पावर में एडीजी में सेशन 6 को कवर करेंगे। और जो हमने सेशन 4 में पढ़ा था उसी के ही कुछ वर्ड्स को हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे और उनसे नए वर्ड्स सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट में देखिए सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है ऑर्थोज, ठीक है। देन है आपका पाइडोज और लास्ट में है IST, ठीक है। तो इसका वैसे मीनिंग क्या होना चाहिए था कि पर्सन हु करेक्ट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो इसका एटिमोलॉजी हम देखें तो यही होता है, स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन। बट इसमें ये जो वर्ड है ना, ओवर द टाइम ये एडल्ट्स के लिए भी यूज़ होने लगा, ठीक है। एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। तो जो भी बॉर्न डिफॉर्मिटीज़ होती थी वो चिल्ड्रंस एज वेल एज एडल्ट्स दोनों के लिए ही कौन कौन यूज़ में आने लगे, ऑर्थोपेडिस्ट। तो इसका ओवर द टाइम इसकी मीनिंग चेंज हो गई। अब ये ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब ये है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर पार्ट को वो मेंटेन रखते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मेन फंक्शन ये है बॉडी के स्केलेटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये है ऑर्थोपेडिस्ट का काम, ठीक है। आइए ऑर्थो से एक नया वर्ड और देखते हैं। देखिए ऑर्थो से एक और वर्ड बनता है जो कि है ऑर्थोडोंशिया। ऑर्थोडोंशिया क्या होता है, देखिए इसमें जो वर्ड छुपा हुआ है वो है ऑर्थोज प्लस ओडोंटोज। यहाँ पे आया है ओडोंटोज, ठीक है। ओडोंटोज का मतलब होता है टूथ, मतलब कि हमारे जो टूथ को मेंटेन रखना जिनका काम होता है उनको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। लास्ट में IST लगेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु। तो पर्सन हु मेंटेन आवर टीथ इन देयर पोजीशन, रेस्पेक्टेड पोजीशन, उनको बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। बेसिकली ऑर्थोडोंटिस्ट का काम होता है हमारी बाइट को इम्प्रूव करना, ओके। तो ये होता है ऑर्थोडोंटिस्ट का काम। एडजेक्टिव में अगेन IC लास्ट में अगर लगता है ना तो ऑर्थोडोंटिक एडजेक्टिव बन जाता है ये, ठीक है। आगे ऑर्थोडोंटिस्ट समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा इसमें कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हम पहले भी समझ चुके हैं कि इसमें ये रूट वर्ड जो है ये कार्डिया से आया हुआ है। देन इसके अंदर एक वर्ड है यहाँ पर लोगोज और लास्ट में हमारा है यहाँ पर IST। तो IST मतलब पर्सन हु स्टडी अबाउट हर्ट्स एंड देयर डिजीजेज, तो उसे हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट से वेरियस वर्ड्स बनते हैं, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कार्डियक, देखिए कार्डियक में जो वर्ड है हमारा लास्ट में AC, ये क्या होता है, ये हमारे हमारे किसी भी शरीर को लेके माल फंक्शंस को डिनोट करता है। जैसे कि हमने सुना है ना हेडेक, हेडेक में लास्ट का जो वर्ड है ये माल फंक्शनिंग बताता है, माल फंक्शनिंग इनसाइड द हेड। तो उसी तरीके से यहाँ पर कार्डियक में ये जो लास्ट का ये वर्ड है ना ये माल फंक्शनिंग को डिनोट करेगा। तो कार्डियक मतलब माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। ओके, देखिए कार्डियोग्राम से पहले ना हम कार्डियोग्राफ को समझते हैं। कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियो अगेन कार्डिया मतलब हमें पता है कि कार्डिया हमारा हार्ट से आया हुआ है। एंड देन लास्ट में क्या है हमारा ग्राफ। ग्राफ कहाँ से बना, देखिए ग्राफ का जो रूट वर्ड होता है वो ग्राफेन होता है। ग्राफेन मतलब टू राइट, मतलब कि टू राइट अबाउट द हार्ट। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो कार्डियोग्राम क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ट बीट। इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होता है ना ये, तो इसीलिए हम इसको कार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो कार्डियोग्राफ होता है दैट इज इंस्ट्रूमेंट जो ये कार्डियोग्राम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमें अच्छे से पता है न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन का बेसिक पहले जो मीनिंग है वो होता है नर्व, और ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है। ओके, यहाँ से न्यूरोलॉजिस्ट वर्ड बनता है। न्यूरोलॉजिस्ट में हमारा सबसे पहले वर्ड है न्यूरॉन, देन लोगोज एंड देन लास्ट में IST। तो पर्सन हु स्टडी अबाउट नर्व्स उसे हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी क्या होती है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी देखिए लास्ट में OG मतलब लोजी आ रहा है, तो लोजी में क्या छुपा हुआ है, लोगोज छुपा हुआ है। तो पर्सन हु जनरली स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, उस ब्रांच को बोलते हैं साइंस के, ठीक है। अब देखिए इसका अदर वर्ड्स क्या है। सबसे पहला वर्ड है न्यूरैल्जिया। देखिए न्यूरैल्जिया में न्यूरॉन्स तो छुपा हुआ है, साथ में इसमें एक वर्ड और होता है जो होता है एल्गोज, ठीक है। एल्गोज, एल्गोज मतलब पेन, ठीक है। तो पेन इन द नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरैल्जिया। तो एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरैल्जिया। तो न्यूरैल्जिया समझ में आ गया। हमारे जो नर्व्स में जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरैल्जिया, सिंपल। देखते हैं आगे। देखिए
इसमें अगेन न्यूरॉन्स है और लास्ट में इटिस है। इटिस हम पहले भी बात कर चुके हैं। इटिस कहाँ पे लगाते हैं, जैसे हमने किस में यूज़ किया था इसे, डर्माटिटिस में यूज़ किया था ना, डर्माटिटिस। वहाँ पे हमने हमने सीखा था कि जो इन्फ्लेमेशन होती है इनसाइड किस में होती है, स्किन। उसी तरीके से यहाँ पर है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स लगा हुआ है ना, रूट वर्ड, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरोटिटिस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में क्या है, न्यूरॉन्स, अगेन न्यूरॉन छुपा हुआ है और साथ में ओसिस, यहाँ पे है ओसिस। ओसिस का देखिए मतलब होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कह लिए या फिर कह लीजिए डिसीज्ड कंडीशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो बहुत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है, तो उसे बोलेंगे हम न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस का मतलब हो गया एबनॉर्मलिटीज़, बिल्कुल एबनॉर्मलिटीज़ इन द नर्व्स। ठीक है, उसे हम बोलेंगे न्यूरोसिस। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं न्यूरोटिक। अब न्यूरोटिक ही हम न्यूरोसिस को ही बोलते हैं, जो पर्सन हु सफ़र विद न्यूरोसिस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है पर्सन हु सफ़र फ्रॉम न्यूरोसिस, उसे हम कहेंगे न्यूरोटिक। ठीक है, तो न्यूरोटिक ये हो गया। और ये बेसिकली यहाँ पे देखिए लास्ट में आईसी भी लगा हुआ है ना, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म भी बन जाता है ये। तो न्यूरोटिक एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है एज वेल एज पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो है, जो रूट वर्ड है वो साइकी है। साइकी का मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल एंड माइंड। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट में अगेन सबसे पहला वर्ड है साइकी। देन हमने यहाँ पे देखा था क्या वर्ड छुपा हुआ है, इट्रिया। ठीक है, इट्रिया के बाद लास्ट में क्या है हमारा आईएसटी। तो पर्सन हु मेडिकली हील द माइंड ऑफ अ पर्सन, उसे हम बोलेंगे हम साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस देखिए, साइकोसिस आप अभी हमने पढ़ा था ना, ये न्यूरोसिस, न्यूरोसिस जैसा पढ़ा था उसी तरह साइकोसिस होता है। साइकोसिस क्या होता है, इसमें अगेन साइकी छुपा हुआ है एंड देन आयोसिस। ओके, आयोसिस मतलब एबनॉर्मल या फिर डिसीज्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ डिसऑर्डर इन हिज माइंड। ओके, तो ऐसे एक व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मेंटल डिसऑर्डर भी है उसका। ठीक है, अ फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर इज नोन एज साइकोसिस। ठीक है, अब साइकोसिस हो गया। अब एक वर्ड हम यहाँ पे यूज़ क्या बना सकते हैं, साइकोसिस, तो हम कह सकते हैं कि साइकोटिक। साइकोटिक क्या होता है, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस, उसे हम बोलेंगे साइकोटिक। ठीक है, तो साइकोटिक भी आगे समझ में, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था ना न्यूरोटिक, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा साइकोटिक। तो देखिए जो साइकोटिक होता है वो मेंटल डिसऑर्डर होता है, और जो न्यूरोटिक होता है वो इमोशनल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इमोशनल डिसऑर्डर को हम न्यूरोटिक बोलेंगे, और जो मेंटल डिसऑर्डर है वो हमारा साइकोटिक होगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए इट्रिया हमने जो यहाँ पे सीखा, जहाँ पे हम इट्रिया यूज़ कर रहे हैं, इससे और क्या वर्ड्स बन सकते हैं इस रूट वर्ड से, तो देखिए ये देखते हैं। देखिए इट्रिया का मतलब हम समझ चुके हैं, मेडिकल हीलिंग होता है। ओके, मेडिकल हीलिंग ऑफ व्हाट, हम इसमें वेरियस रूट्स लगाकर हम बना सकते हैं क्या क्या। जैसे देखिए हमने यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, पेड्रियाट्रिक्स, साइकियाट्रिस्ट देख चुके हैं ना, इसमें यहाँ पर आ रहा इट्रिया पेडियाट्रिक्स में, और यहाँ पे ये साइकियाट्रिस्ट में। उसी तरीके से एक नया वर्ड और बन जाएगा अगर हम इसमें गैराज वर्ड लगा दें। गैराज वर्ड का मतलब होता है ओल्ड एज, जो ओल्ड पीपल होता है ना उनको हम गैराज भी बोलते हैं। ठीक है, और इट्रिया मतलब अगेन मेडिकली हील करना। तो मेडिकली हील ऑफ व्हाट, तो ये जो स्पेशलिटी होती है जो डील करती है विद द मेडिकल नीड्स ऑफ एल्डरली, उसे हम कहते हैं गैरियाट्रिक्स। ठीक है, वैसे आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो ओल्ड एज है उनका एक और रूट वर्ड होता है जो कि लैटिन होता है, उसे हम बोलते हैं सेनेक्स। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि गैरियाट्रिक्स ओल्ड एज, और इसमें इट्रिया लगा दें तो मेडिकली हील करना, मतलब ऐसी स्पेशलिटी जो डील करती है एल्डरली के लिए उनकी मेडिकल नीड्स को लेके, तो उसे हम बोलते हैं गैरियाट्रिक्स। ओके, स्पेशलिस्ट होंगे जो इनके, वो गैरियाट्रिशियन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में ईशियन लगा हुआ, ईशियन मतलब एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो गैरियाट्रिशियन कहलाएंगे वो लोग। और एडजेक्टिव हम बात कर चुके हैं, लास्ट में अगर आईसी लगेगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए आइए अब इनके एक्सरसाइजेस देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए।
ओके, तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए अब देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला वर्ड है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में सबसे पहले हमारा जो रूट वर्ड है ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो मतलब करेक्ट करना, इतना ही हम जानेंगे इसमें। ऑर्थो मतलब करेक्ट करना ऑफ व्हाट, बोन्स को। तो बोन्स करेक्शन, तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देन है ऑर्थोडोंशिया। ऑर्थोडोंशिया में अगेन हम ऑर्थोस जानेंगे, और इसमें है ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब टूथ, तो टूथ को करेक्ट करना, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, स्ट्रेटनिंग ऑफ अ टूथ, ठीक है। द न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया में हमारा जो वर्ड है न्यूरॉन्स प्लस एल्गोज, तो एल्गोज मतलब पेन, पेन इन द नर्व, तो नर्व पेन हो जाएगा उसका ऑप्शन। ओके, न्यूरेटिस, न्यूरेटिस में न्यूरॉन्स, एंड देन लास्ट में इटिस, इटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, ये हो जाएगा ऑप्शन। ओके, गेरियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स में देखिए गेराज है, एंड देन एट्रिया, एट्रिया मतलब मेडिकली हील करना ऑफ ओल्डर पीपल, तो स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर ठीक जा रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। ओके, आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कार्डियोग्राम, ग्राम है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ हार्ट बीट, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राम की बात की जा रही है, तो ग्राफ नहीं होगा इसमें, ग्राम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अब कार्डियोग्राफ, देखिए कार्डियोग्राफ में हमारा जो वर्ड है सबसे पहले कार्डिया, एंड देन लास्ट में क्या है, ग्राफेन, ठीक है। तो ग्राफेन मतलब टू राइट, अब राइट कौन करेगा अबाउट द हार्ट, तो वो होगा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट बीट रिकॉर्ड करता है, और जो हार्ट बीट रिकॉर्ड होता है वो कार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड न्यूरोसिस, न्यूरोसिस में न्यूरॉन्स प्लस ओएसिस, ओएसिस मतलब एबनॉर्मल या फिर डिजीज्ड कंडीशन, तो वो कौन सा होगा वो न्यूरोसिस। देखिए न्यूरोसिस हमने अभी बात किया था ना पहले भी, कि ये इसे हम इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, न्यूरोसिस में इमोशनल डिसऑर्डर, जबकि साइकोसिस, साइकोसिस में अगेन साइकी मतलब माइंड, माइंड, और ओएसिस मतलब डिजीज्ड कंडीशन या फिर एबनॉर्मल। तो साइकी मतलब होता है माइंड, अब माइंड में हमारा मेंटल अनबैलेंस होगा ना, तो उससे हम बोलेंगे साइकोसिस, ठीक है। अब देखिए साइकियाट्री, साइकियाट्री में हमारा अगेन साइकी प्लस एट्रिया, एट्रिया मतलब मेडिकली हील करना, तो ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल डिसऑर्डर, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए देखते हैं। ओके, सो ए गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आर मोस्टली मैन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गायनी मतलब क्या होता है, जीनी मतलब यहाँ पे जीनी है, जीनी का मतलब होता है वेमेन, और लोगोज मतलब उसे उनकी स्टडी और साइंस, और लास्ट में आईएसटी मतलब पर्सन हु, तो पर्सन हु स्टडी अबाउट द वेमेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। द नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द स्टडी ऑफ आई डिजीज, बिल्कुल ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई, सो ये ठीक है, इसका हो जाएगा ट्रू। ओके, ऑर्थोपेडिक्स इज द स्पेशलिटी डीलिंग विद द बोन्स ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स, बिल्कुल ऑर्थोज मतलब क्या होता है, करेक्ट करना ऑफ बोन्स, तो यहाँ पे बोन्स एंड जॉइंट्स को है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, कार्डियक पेशेंट हैज़ अ हार्ट एलिमेंट, कार्डियक देख कार्डियक मतलब होता है हार्ट ही होता है, ओके, तो ये ट्रू है ये। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या, पर्सन विद अ बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंशिया, ओके, बाइट मतलब वही तित से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थो और इसमें लगा है ओडोंटोज, ओडोंटोज मतलब टूथ, टूथ के ही करेक्ट करना होता है, तो हो जाएगा ट्रू। ओके, न्यूरल्जिया इज अ डिजीज ऑफ द बोन, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स और यहाँ पे है पेन, तो पेन इन द नर्व, और यहाँ पे बोन का कोई काम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। देखिए सेवंथ, न्यूरोसिस इज द सेम एज अ साइकोसिस, क्या न्यूरोसिस सेम होता है साइकोसिस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूरोसिस में तो हमारे नर्व्स डिजीज्ड कंडीशन में चले जाते हैं, जबकि साइकोसिस हमारी माइंड डिजीज्ड कंडीशन में जाती है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। न्यूरोटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, न्यूरोटिस इन्फ्लेमेशन होता है नर्व्स में, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स लगा हुआ है और लास्ट में इटिस है, इटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ही होता है, तो ये है ट्रू। ओके, साइकियाट्री इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद मेंटल इमोशनल एंड पर्सनल डिस्टर्बेंसेस, क्या होगा, देखिए साइकियाट्री, साइकियाट्री मतलब माइंड,
ठीक है, और इट्रिया मतलब मेडिकली हील करना, तो मेंटल, इमोशनल और पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल ट्रू होगा, है ना, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है ना इसमें। कार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। कार्डियोग्राफ, देखिए ग्राफ लगा हुआ है, ग्राफेन, ग्राफेन मतलब टू राइट, तो ये जो होता है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ही होता है, डिवाइस ही होता है, ठीक है, तो ये जाएगा ट्रू। ओके, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजाइंड टू रिलीव टेंशन, फियर एंड इनसिक्योरिटीज, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे साइकियाट्री मतलब क्या है, माइंड, इट्रिया मतलब मेडिकली हील करना, ठीक है, तो ये हमारी टेंशन्स, फियर और इनसिक्योरिटीज़ को हील करने के लिए ही साइकियाट्रिक और या साइकियाट्री जो है ब्रांच है, तो ये आएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और ये ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए देखते हैं। ओके, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन पेडियाट्रिक्स हैव वेरी ओल्ड पेशेंट्स, बिल्कुल नहीं, ओल्ड पेशेंट्स के लिए हमारा रूट वर्ड क्या था, गैराज था, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज इन पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स तो बच्चों के लिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पाइडोज लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए गेरियाट्रिशियन हैज़ वेरी यंग पेशेंट्स, गेरियाट्रिशियन में यंग पेशेंट्स होता नहीं, गैराज मतलब ओल्ड, तो हो जाएगा फॉल्स। ओके, आइए भी ये चेक करते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए देखते हैं। स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल का रूट वर्ड क्या होता है, जिनी होता है, तो जिनी ये रहा गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज, चिल्ड्रन मतलब पाइडोज ढूंढिए, देखिए रहा पेडियाट्रिशियन। ओके, आई डिजीज, ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आई डिजीज मतलब आई क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर ऑक्यूलिस्ट, लेकिन इसमें कौन सा दे रखा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ये हो गया। इमोशनल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर्स का क्या होगा, इमोशनल मतलब माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली का मेडिकली ट्रीटमेंट तो कौन सा होगा, एल्डरली मतलब गेरियाट्रिक, तो सी हो जाएगा फिफ्थ का, ठीक है। सिक्स्थ देखिए, टीथ को स्ट्रेटनिंग करना, तो कौन सा होगा, टीथ का होता है ओडोंशिया कहाँ पे लगा है, देखिए ऑर्थोस में है, ऑर्थोडोंशिया में है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देखिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस में होता है, न्यूरोसिस में होता है, बिल्कुल। न्यूरोटिस तो इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूरल्जिया क्या होता है आपका, पेन इन द नर्व्स, लेकिन न्यूरोसिस में क्या होता है, डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटली अनबैलेंस्ड कौन सा होगा, देखिए मेंटल में जो अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, तो ये साइकोटिक होगा, क्योंकि साइकोटिक में माइंड होता है और माइंड में हमारा मेंटली अनबैलेंस वाली स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। लास्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब और उसके प्रिंसिपल्स, तो हम ये किस में यूज़ करते थे, हम पेडागोगी में यूज़ करते थे, ठीक है। तो पाइडोज और अगोगोज मतलब लीडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होता था इसका मतलब, ठीक है। तो आई होप आपके आंसर सही जा रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।